क्या आप लोग भी परेशान हो चुके हैं 2 साल से सैनिटाइज़र यूज कर के? कोरोना की पहली वेव आई, तब से हम लोगों ने सैनिटाइज़र यूज करना स्टार्ट किया। पहली वेव में भी यूज किया, दूसरी में भी यूज किया, और अब कोरोना की तीसरी वेव आ चुकी है जिसमें भी हम सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ सैनिटाइज़र यूज कर के। ये सब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है अब सैनिटाइज़र यूज करना। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड वेव में मैं किस तरीके से ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ और कहाँ हुआ, कैसे आया, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस ब्लॉग में, और मेरे क्या क्या सिम्टम्स रहे। हालांकि अब मैं रिकवर हो चुका हूँ और अभी 5 दिन पहले मैं अच्छे से रिकवर हो चुका हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उतारते हैं सबसे पहले इस मास्क को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है बोलने में। दोस्तों, बात आती है कि मुझे ओमिक्रॉन कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है मुंबई से। मैं मुंबई में जॉब करता था, तो 31 के बाद 1 जनवरी से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई बॉडी में। जैसे कि मेरे जो पैर हैं, पैरों में कमज़ोरी होने लगी और चलने में मुझे हल्की हल्की कमज़ोरी सी फील होने लगी। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख तक ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगी। मैं जल्दी से थक जाता था कोई भी काम करके, तो इस टाइप की चीज़ें मेरे को होने लगी। उसके बाद से 4 जनवरी से मेरे को डेली बुखार आना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं शिफ्ट में जाता था तो मुझे बुखार आता था, मैं दवाई खा के जाता था, और जब मैं शिफ्ट से वापस आ जाता था तो मैं थोड़ी देर सोता था तो मेरे को फिर से बुखार चढ़ जाता था और फिर से मैं दवाई खाता था। तो कम से कम 5 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में मैंने डेली बुखार की दवाइयाँ खाई। हर 12-12 घंटे के अंदर मैं एक दवाई खाता था, और ऐसे करके मैंने पैरासीटामोल का जो ब्लू वाला पत्ता होता है वो पूरा एक साफ़ कर दिया। शायद 1-2 बची हूँ उसमें, सारा ही साफ़ कर दिया मैंने वो। मुझे इस कदर इतना ज़्यादा बुखार आया। और जब मेरा बुखार सही हुआ उसके बाद मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। जैसे कि मेरे जो गला है, इस एरिया में मेरे को हल्का हल्का, बोलते ना, दर्द सा होता है, वो होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे गले में कफ भरना स्टार्ट हुआ, नाक से पानी आना स्टार्ट हुआ, और मतलब नाक से इतना ज़्यादा पानी आता था कि मेरा मास्क भीग जाया करता था। कम से कम ये प्रॉब्लम मेरे को उसके बाद बढ़नी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हुई तो मैं मेडिकल पे गया। मैंने एक कफ सिरप लेके आया और गले में दर्द की दवाई लाया, टैबलेट सिंपल सी, 2 डोज 3 डोज दी मुझे। बोला कि इससे जो नाक बह रही है वो रुक जाएगी और जो कफ है गले में वो सही हो जाएगा, जो भी माइल्ड सा इन्फेक्शन हुआ वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने कफ सिरप लेना स्टार्ट किया और टैबलेट्स लेना स्टार्ट किया। तो 3 दिन तक वो टैबलेट्स ली और कफ सिरप तो मैं डेली पी रहा था। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे को ज़्यादा ही कमज़ोरी होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर जाऊंगा। तो जैसे ही मैं घर आया, हल्द्वानी आया मुंबई से, तो मैंने सोचा कोविड टेस्ट करा लूँ इधर हल्द्वानी पे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे शरीर में ज़्यादा सिम्टम रहे नहीं। पहले मुझे जो कफ़ आ रहा था और जो गले में प्रॉब्लम थी वो तो थी, बट जो मेरी खांसी थी वो रुक चुकी थी हल्द्वानी आने तक। और बुखार आना मुझे हल्द्वानी आने से 3 दिन पहले ही शायद बंद हो चुका था। तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे रही नहीं, थोड़े माइल्ड से सिम्टम थे मुझे। तो मुझे लगा यार अभी मैं चेकअप कराऊंगा कोविड-19 का, तो दोबारा से मुझे घूमना पड़ेगा, दोबारा से लैब में या हॉस्पिटल कहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं सीधे घर जाता हूँ और आइसोलेट होता हूँ अलग से रूम में। मैं घर आया, पहाड़ आया रामगढ़ हल्द्वानी से,
घर आके मैंने पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं कोविड के, या कोविड तो था नहीं, ओमिक्रॉन था, उसके सिम्टम्स हैं। तो मैंने अपने आप को घर आके आइसोलेट कर लिया, मैं अकेले रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कहीं भी मेडिकल में नहीं गया मेडिसिन लाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, मेरे को ज़्यादा ताकत थी नहीं चलने के लिए, और बोलने में मेरे को खांसी आती थी ज़्यादा बोलने में, और हल्का हल्का ऐसे जब सांस लेता था तो हल्की सी यहाँ प्रॉब्लम होती थी इनमें, फेफड़ों में। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं घर में रहा। अब मैं बताता हूँ मैंने अपना घर में इलाज कैसे किया। मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेके आया, कहीं भी मेडिकल में नहीं गया मैं, ना ही किसी डॉक्टर के पास गया, ना ही कुछ किया मैंने। अब जब मैं घर आ चुका था तो मैंने क्या कि काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मेरे घर में कुछ चीज़ें पड़ी थी, जैसे कि तेज पत्ता बोलते हैं जिसे, जिसको चावल में डाला जाता है, वो पड़ा था। और क्या बोलते हैं काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, इस टाइप की कुछ चीज़ें पड़ी थी। तो मैं सुबह शाम उसका काढ़ा बना के पीने लगा। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। 1 हफ्ते तक मैंने ऐसा किया और उसके बाद मेरी भूख खुलने लगी। हाँ, एक चीज़ और प्रॉब्लम हुई मुझे। अब मैं घर आ चुका था और मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा था, तो इस बीच में मुझे बुखार भी नहीं आया। बुखार मुझे केवल 1 हफ्ता आया, जिसमें मैंने पैरासीटामोल का एक पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया। तो घर आने के बाद मैंने ये सब चीज़ किया और कुछ भी नहीं पिया, केवल काढ़ा पिया और गर्म पानी पिया। मैंने हर समय मैं गर्म पानी पीता था, अभी भी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। अब तो मुझे हैबिट लग चुकी है गर्म पानी पीने की। दोस्तों, आप में से हर किसी के मन में एक ख्याल ज़रूर आएगा कि यार जब तूने चेकअप कराया ही नहीं तो तू कैसे कह सकता है कि तू ओमिक्रॉन पॉजिटिव था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बात बताऊं, जिस जगह मैं मुंबई में रह रहा था वहाँ सब ऐसी कंडीशन थी, और अभी भी तीसरी वेव चल रही है तो वहाँ भी कंडीशन अभी भी ऐसी ही है। और जब मेरे को सारे सिम्टम कोविड-19 वाले थे, ओमिक्रॉन वाले थे, तो मैं कैसे नहीं मानूँ कि यार मुझे ओमिक्रॉन नहीं था। चेकअप कराया नहीं कराने का अलग बात है यार, सावधानियाँ रखी मैंने तो सब कुछ ठीक हो चुका है अभी, और मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। और अगर आप लोगों को भी ओमिक्रॉन होता है तो कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सावधानियाँ रखना और ज़्यादा मेडिसिन खाने के चक्कर में मत रहना, सब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और पहाड़ों के बीच में रह रहा हूँ, और काफ़ी सुकून की लाइफ है यहाँ पहाड़ों में। दोस्तों, इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ शेयर करना, ताकि किसी नए बंदे को इससे कुछ जानने को मिल सके। ये थी मेरी पूरी जर्नी 3rd वेव की, और मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये चल रही है मेरी पहाड़ों में आजकल सुकून की लाइफ। आराम से बैठ के धूप सेकता हूँ दिन भर।